वाच्य। वाच्य हिंदी व्याकरण में बोलने का विषय को वाच्य कहते हैं। वाच्य का मतलब हुआ जैसे कर्ता, कर्म या भाव, क्रिया के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रधानता किसकी है, किसी वाक्य में प्रधानता किसकी है, इसको हम लोग देखते हैं। यदि कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, या नहीं तो यदि भाव की प्रधानता है, क्रिया के भाव की, तब है आपको भाववाच्य। अब देखिए जैसे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, जैसे कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। अब देखिए यहाँ राम किताब पढ़ता है हो रहा है, तो राम जो है किताब पढ़ता है, करने वाला राम है, कर्ता, तो राम के अनुसार आपको वर्ब जो है यहाँ क्रिया जो है वह पढ़ता है हुआ। इसलिए कर्ता के साथ या तो ने का चिन्ह रहेगा या शून्य, कोई भी चिन्ह नहीं रह सकता। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से ये हुआ आपको कर्तृवाच्य। क्रिया का लिंग जो होगा या वचन वो कर्ता के अनुसार होगा। यहाँ हम देखते हैं कि आपको जो राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है उसका जो है लिंग और वचन किसके अनुसार है, राम के अनुसार, पढ़ता है। अब देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो, अब देखिए ये कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन ने किताब पढ़ी। अब देखिए मोहन ने किताब पढ़ी। अब किताब के अनुसार आपको वहाँ पर आपको क्रिया हुआ, पढ़ी, तो किताब स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी इसका लिंग बदल गया। तो कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलता है। इसको याद रखिए, जो कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन जो है वो किसके अनुसार बदलेगा, आपको कर्म के अनुसार। जैसे मान लीजिए लड़कों के द्वारा खेला जाता है, तो ये लड़कों के द्वारा खेला जाता है, इस अर्थ। तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। हम जानते हैं जो कर्म यदि नहीं रहेगा तो कर्मवाच्य नहीं होगा, इसलिए स्वकर्मक क्रिया, अकर्मक नहीं। तो कर्ता जैसे सजीव यदि करता है तो के द्वारा या से लगा देते हैं। जैसे राम के द्वारा पढ़ा जाता है, या मान लीजिए इस तरह से, तो राम के द्वारा या से, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। ये कर्ता यदि निर्जीव हो तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, कर्मवाच्य। जैसे सड़क बन रही है, सड़क बन रही है। भाववाच्य। भाववाच्य क्या है, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे इसमें नकारात्मक होता है और से भी लगा रहता है। जैसे मान लीजिए मोहन से चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये देखिए ये मैंने नकारात्मक सेंटेंस, इसमें नकारात्मक होगा। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की क्या विधि है, इसके लिए क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन में रखना पड़ेगा आपको, और कर्ता में से या करण विभक्ति आपको लगाना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार निषेध मूलक या नहीं या ना, इस तरह निषेध मूलक ये का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुत्ता से भागा नहीं जाता। अब कुत्ता से भागा नहीं जाता, ये क्या हुआ आपको, भाववाच्य। तो भाववाच्य में याद रखिएगा कर्ता के साथ से लगता है, और नहीं इसमें जरूरी है। और क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया के भाव की प्रधानता। अधिकतर आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है इसमें, अकर्मक क्रिया, और अधिकतर आपको असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होते हैं। अधिकतर ये क्या होते हैं, असमर्थता दिखाने। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे भागा नहीं जाता, ये जो है अधिकतर ये नकारात्मक होते हैं। भाववाच्य में ये याद रखिएगा आप कि अधिकतर ये नकारात्मक होते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन किताब पढ़ता है, तो अब देखिए ये वाक्य में मोहन किताब पढ़ता है में मोहन के अनुसार क्रिया हुआ, पढ़ता है, लेकिन मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब देखिए यहाँ पढ़ी जाती है हो गया, माने ये स्त्रीलिंग हो गया किताब के अनुसार, इसलिए कर्मवाच्य हो गया ये। और मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो ये नहीं जो है क्या है, आपको ये नहीं लगा करके हम लोग इस तरह से भाव की प्रधानता हुई, पढ़ा नहीं जाता, क्रिया के भाव की प्रधानता हुई यहाँ।
जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, ये आपको कर्मवाच्य हो गया। भारत में हिंदी बोली जाती है तो ये क्या हुआ, भारत में हिंदी बोली जाती है तो ये क्या हुआ आपको कर्मवाच्य। जैसे आप इंग्लिश में जानते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसी तरह ठीक है हिंदी में भी, जैसे रोड इज बीइंग बिल्ट, तो रोड बनाया जा रहा है तो वो आपको क्या हुआ, वहाँ भी पैसिव वॉइस है, यहाँ भी पैसिव वॉइस। तो राम, लेकिन यहाँ एक अलग होता है आपको भाववाच्य। भाववाच्य में याद रखिएगा जैसे राम से बैठा नहीं जाता तो ये असमर्थता बताने के लिए ना सूचक वर्ड होता है, उससे चला नहीं जाता। मोहन से गाया नहीं जाता, क्रिया की प्रधानता हो रही, क्रिया के भाव की प्रधानता हो रही है यहाँ, इसलिए ये भाववाच्य। राम से चला नहीं जाता, अब देखिए राम से तो ये कर्ता हुआ, चला नहीं माने भाव, ये क्रिया का भाव हुआ, चला नहीं जाता उससे चला। और जाता क्या है आपको, एक्चुअली क्रिया है। तो असमर्थता या नकारात्मक, इसको याद रखिएगा, असमर्थता बताने में या नकारात्मक, ये सेंटेंस हर समय भाववाच्य नकारात्मक आपको जो 99% नकारात्मक होता है। जैसे राम हंसा, मान लीजिए ये कर्तृवाच्य में है, राम के अनुसार हो रहा है भाव, राम हंसा, लेकिन राम के द्वारा हंसा गया तो ये क्या हो गया आपको कर्मवाच्य। और इसी का यदि आप भाववाच्य बनाए तो राम से हंसा नहीं जाता। अब देखिए जैसे राम चलता है तो राम के द्वारा चला जाता है, राम से चला नहीं जाता, ये आपको क्या हो गया भाववाच्य। अब देखिए उसने गाना गाया तो उसके द्वारा गाना गाया गया, ये क्या हो गया आपको कर्मवाच्य। और भाववाच्य क्या हो गया, उससे गाया नहीं गया। तो इस तरह से सोहन रोटी खाता है तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा आपको, सोहन के द्वारा रोटी खाई जाती है। अब रोटी के अनुसार देखिए क्रिया हो गया, खाई जाती है। और यदि आप इसका भाववाच्य बनाइएगा तो क्या होगा, सोहन से खाया नहीं जाता, सोहन से खाया नहीं जाता। अब देखिए कुछ एक वाक्य है, जैसे वह डूब कर, हर आवाज़ वह डूब कर सुनता, तो यह देखिए वह डूब कर सुनता, ये कौन वाच्य में हुआ, कर्तृवाच्य, वह डूब कर सुनता। अब देखिए जैसे सीता किताब पढ़ती है तो सीता है, सीता के अनुसार यहाँ वर्ब है, तो ये क्या हो गया आपको जो है सीता किताब पढ़ती है, कर्तृवाच्य है ना। इस तरह से आप जो है सो एक वाक्य को आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना और कर्मवाच्य से भाववाच्य में बनाना, ये भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद रखिएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, ये हो गया आपको कर्मवाच्य, और के द्वारा से इस तरह लगा रहता है। और जैसे राम रोटी खाता है तो ये आपको डायरेक्ट वो काम करता है, तो ये आपको कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन भाववाच्य है, राम से खाया नहीं जाता, तो ये कर्ता का भाव बोध होता है। इस तरह से आपको जो है भाववाच्य, ये बोलने का विषय को वाच्य बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में वॉइस होता है।